नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने विशाल भारती सर में। देखिए, कई सारे बच्चों ने सवाल किया कि सर सिनोनिम सिंटोनिम सभी नहीं आ रहा है। तो प्यारे साथियों, देखिए, आपका केवल एग्ज़ाम में सिनोनिम सिंटोनिम्स ही नहीं, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, इडियम फ्रेज भी आता है, होमोनिम्स आता है। तो इस करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो चीज़ें आती हैं और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो जितना मैंने बताया है सिनोनिम सिंटोनिम्स, उसको आप रिवाइज़ कीजिए, वो आपका क्लासेस आएगा। तो हमें क्या है, वन वर्ड और इडियम फ्रेज इसको भी नहीं छोड़ना है। तो इसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे। तो इस बार क्या है, विजुअलाइज तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे और आपको इजी लगेगा। तो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पर 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग डेली पढ़ेंगे और इसको नोट आप ज़रूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद विशाल भारती सर में वहाँ पर डाला हुआ है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर वन वर्ड्स दिया गया है, फ्रेज़, और इसका हिंदी मीनिंग और इमेज भी दिया गया है, जिससे आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आए, जिससे याद करने में आसानी हो। तो पहला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड्स। इसका मतलब क्या होता है, कम तीव्र या कम व्यापक हो जाना, जिसे हम अबेट बोलते हैं। ठीक है, अबेट। और इसका हिंदी में हम लोग कम होना या घटना कहते हैं। और इमेज में आप देख रहे हो कि यहाँ पर पहले बादल छाया हुआ सूरज था, फिर बाद में बादल हटा, यानी कम हो गया, बादल यहाँ पर हटा या कोई घटना हुई। और ये अक्सर यूज़ जो है आपका बारिश हो गया, कोई बीमारी है, दर्द है, प्रदूषण है आदि के कम होने पर यह अबेट वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द कंजम्पशंस एट फूड। तो इसको तो हम कसाई खाना कहते हैं, जिसे बूचड़ खाना हम लोग बोलते हैं। इसको इंग्लिश में एबेटवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबेटवर। एबेटवर यहाँ पर क्या मतलब है इसका मतलब क्या है, वह स्थान जहाँ भोजन के लिए पशुओं को काटा जाता है, जिसे बूचड़ खाना हम बोलते हैं। जो अगर हमें इसका एग्जाम्पल बनाना हुआ, जैसे द एनिमल्स वर टेकन टू द एबेटवर, यानी पशुओं को बूचड़ खाने ले जाया गया। तो एबेटवर याद रखिएगा। और यह एसएससी जैसे एग्ज़ामों में 4 बार ये पूछा गया है, एबेटवर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब उसके बाद तीसरा है द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। इसको यहाँ पर हिंदी में मठ का प्रमुख बोलते हैं। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो कि चर्च के पादरी हैं यहाँ पर, है ना, चर्च के यहाँ पर पादरी हैं जो कि एक मठ के प्रमुख हैं। तो इसको हम अबोट बोलते हैं, क्या एबट बोलते हैं, एबट बोलते हैं इसे। तो इसका जैसे मठाधीश भी हम कहते हैं। जैसे अगर हमें इसका मीनिंग बनाना हुआ तो द एबोट गाइडेड द मॉन्क्स, है ना, जैसे मठाधीश ने भिक्षुओं का मार्गदर्शन किया, इस प्रकार। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद है आपका चौथा है, टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, जिसे हम एब्रीविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्रीविएशन, संक्षिप्त रूप करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे किसी शब्द या वाक्यांश को छोटा करके लिखना। जैसे यहाँ पर ईजी है, एग्ज़ाम्पल हो गया, तो इसको एक्सेट्रा ईटीसी में लिख दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे अगर हमें वाक्य प्रयोग करना है तो क्या कैसे करेंगे, जैसे डॉक्टर इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ डॉक्टर। जैसे डीआर जो है वो यहाँ पर, तो लोग DOCTUR को शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं ना, तो डॉक्टर का संक्षिप्त रूप DR से दिखाते हैं। इस प्रकार हो गया। इस एग्ज़ाम्पल आप यूज़ कर सकते हो कोई सा भी। पाँचवा है, देखिए आपका यहाँ पर पाँचवा है आपका द टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, जिसे हम इंग्लिश में एब्डिकेट बोलते हैं, यानी अपना पद या ताज छोड़ देना। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि एक राजा है जो अपना ताज दूसरे एक लड़के को दे रहे हैं, है ना, या अपने प्रिंस को दे रहे हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब, यानी अपने अधिकार या सिंहासन का त्याग करना, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एब्डिकेट उसे हम कहते हैं। जैसे गद्दी छोड़ना हम बोलते हैं, द किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन, है ना, राजा ने सिंहासन त्याग दिया। तो ये आपका है एब्डिकेट। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका 6 है, एक्ट ऑफ गिविंग अप या रिनाउंसिंग द थ्रोन, हम इसे कहते हैं एब्डिकेशन, यानी अपने अधिकार अथवा पद का त्याग करना। जैसे यहाँ देख रहे हो कि यह गद्दी जो है बिना राजा के है, यानी अपना अधिकार या पद किसी ने त्याग दिया है।
तो इसका मतलब क्या है, सिंहासन छोड़ने की क्रिया हम कहते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल कैसे आप यूज़ करोगे, कैसे आप इसका वाक्य प्रयोग करोगे, जैसे जब तक आप इसका एग्ज़ाम्पल नहीं बनाओगे याद करने में आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे एब्डिकेशन हमें बनाना है कि हिज एब्डिकेशन सरप्राइज्ड एवरीवन, है ना, यानी उसके सिंहासन त्याग ने सभी को चौंका दिया। हिज एब्डिकेशन सरप्राइज्ड एवरीवन, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये छठवां था। अब इसके बाद सातवां देखिए, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स यानी जिसे हम एब्रेशन बोलते हैं और सामान्यता हम इसे कहते हैं, है ना, जैसे सही मार्ग से भटकाव। जैसे यहाँ इमेज में आप देख रहे हो कि ये तो सही मार्ग जा रहा है, लेकिन एक दूसरा मार्ग आ गया भटकाव वाला, और ये सिंबल बना हुआ है कि नहीं इस रास्ते से आपको नहीं जाना है ना। तो यानी सही मार्ग से भटकाव। तो इसका अगर हमें वाक्य प्रयोग करना है तो क्या कैसे बनाएंगे, जैसे दिस बिहेवियर इज़ एन एब्रेशन, यानी वह व्यवहार सामान्य से विचलन है, इस प्रकार आप बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर आठवां, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। जैसे हिंदी में हम हाथ या शरीर को धोना साफ़ करना कहते हैं, इंग्लिश में अब्ल्यूशन, अब्लूशन हम इसे बोलते हैं, अब्लूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्वयं को धोने या स्नान करने की क्रिया को, जैसे शुद्धिकरण हम बोलते हैं, है ना, ये अब्लूशन होता है, अब्लूशन। और इसका अगर वाक्य प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे, ही परफॉर्म्ड अब्लूशन बिफोर प्रेयर, यानी उसने प्रार्थना से पहले स्नान किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। नौवां देखिए क्या है, टू रिफ्यूज़ और डिनाई वन सेल्फ, यानी एब्निगेट, त्यागना। जैसे यहाँ इमेज में देख रहे हो कि एक बच्चा है जो बर्गर उसको दिया जा रहा है, तो कह रहा है रुको, नहीं मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, यानी उसने पूरी तरह से उसको त्याग दिया है। बर्गर नहीं खाना है तो नहीं खाना, खाएगा तो पेट निकलेगा ना, बीमारियां होंगी, ये सारी चीज़ें। तो क्या हुआ इसका मतलब, यानी स्वयं का त्याग करना या किसी सुख को छोड़ देना। जैसे इस बच्चे को बर्गर खाना पसंद है तो उसने उसको छोड़ दिया, एब्निगेट कर दिया, एब्निगेट ना। तो ये याद रखिए, जिससे आत्मत्याग हम करना बोलते हैं। तो इसका हमें वाक्य प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे, ही एब्निगेटेड ऑल कंफर्ट, यानी सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया, इस प्रकार एब्निगेट। इसके बाद देखिए यहाँ पर 10वां है, फॉर्मली पुट एंड इंड टू अ सिस्टम्स प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशंस। जैसे हम अबॉलिश बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि किसी व्यवस्था, प्रथा या संस्थान को औपचारिक रूप से समाप्त करना हम इसे कहते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, किसी रिवाज या प्रथा, संस्थान, नियम का अंत होना। ठीक है, ये याद रखिएगा, एबॉलिश। अबॉलिश ये एक वर्ब है, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी याद रखिएगा, अब्लूशन नाउन था, एब्निगेट वर्ब था, तो अबॉलिश भी वर्ब है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या है, इसका हमें अगर वाक्य प्रयोग करना है अबॉलिश का तो क्या करेंगे, द गवर्नमेंट अबॉलिश द ओल्ड लॉ, यानी सरकार ने पुराने कानून को समाप्त कर दिया, इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये है, ओल्ड सिस्टम को यहाँ ब्रेक करते हुए दिखाया गया है इमेज में। ठीक है, तो इस प्रकार आप थोड़ा ध्यान में रखोगे, आप याद करोगे तो इस प्रकार आप इसको याद कर लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का, जिससे आपका एग्ज़ाम में आप पूरे नंबर पा सको। तो ये इमेज आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर आप जाइए, डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद डेली आपका 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका चलेगा। और रही बात वोकैब की बुक की, तो आपके पास एक ब्लैक बुक की बुक होनी चाहिए, जो उसी में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।